हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी बैंकर्स। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, CIBIT के लिए। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऐप में आप लोगों को किस ऑर्डर में पढ़ना है, और देन हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, मॉड्यूल वाइज इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो आइए एक बार पहले ऐप को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब आप ऐप को ओपन करते हो तो कंटेंट्स में जो है वो क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि यूनिट वाइज हमारा जो है वो लेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो यूनिट वाइज लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि ये MCQ वीडियोज़ है, देन हमारा टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास, मिक्स्ड MCQ, चैप्टर वाइज MCQ, रिकॉर्ड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा CIBIT यूनिट वाइज है ना, ठीक है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट, ठीक है। तो हमारा जो ये यूनिट वाइज है, तो यूनिट वाइज में देखिए क्या क्या है कि हमारा मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D और अदर कॉन्सेप्ट, ये है। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर वाइज को आप सबसे पहले, यदि आपके पास टाइम हो तो एक बार चैप्टर वाइज को आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। चैप्टर वाइज के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट क्या आता है, यूनिट वाइज MCQ, ये वाला है। अब यूनिट वाइज MCQ में क्या क्या है कि जो भी हमारा चैप्टर है हर मॉड्यूल में, तो हर मॉड्यूल के जो चैप्टर के पीछे में आपका क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है, उसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस में क्या क्या है हमारा, जो भी क्वेश्चंस या पहले के एग्जाम में जो भी आए हुए हैं, तो ये है, ठीक है। तो अब ना एक बार आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए ये जो हमारा CIB, ये जो हमारा यूनिट वाइज है ना, ये हमारा ये जो यूनिट वाइज है लेक्चर, इसको देखना चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एक बार MCQ वाला, ये जो हमारा MCQs में जो जो है इसको आप कवर कर लो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको आप देख लो। देन उसके बाद ना, इन दोनों के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको आप देखो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स्ड MCQs। ये मिक्स्ड MCQs जो है ना, इसको आप बिल्कुल देखो, ठीक है। हर चैप्टर से, हर टॉपिक से जो जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। ये मिक्स्ड MCQ जो है वो MCQ के फॉर्म में है, यानी आप कितना बार भी टेस्ट लगा सकते हो, तो इसको देखो। सबसे लिस्ट प्रायोरिटी जो है वो आप इसको दो, चैप्टर वाइज MCQs को दो। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हर चैप्टर में से जितने भी MCQs निकल सकते हैं उन सबको यहाँ पे कवर किया है टेस्ट में, लेकिन इसको लिस्ट प्रायोरिटी दो। यदि मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, यदि टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है अभी जो हम लोग कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं यूट्यूब पे भी करवाता हूँ, ये सेम है, और रिकॉर्ड क्वेश्चन ये भी सेम है। तो प्रायोरिटी क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमारा हो गया लेक्चर वाइज। लेक्चर वाइज में आप एक और देखिए कि ये अदर कॉन्सेप्ट जो है, जैसे यहाँ पे DBMS में कीज़ क्या है, नॉर्मलाइजेशन पूरा लगभग 1 घंटे का क्लास है, डिजिटल पेमेंट पे ये 3 लेक्चर है, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिए, अदर कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज लेक्चर पहले आप देखेंगे, फिर MCQs वाला पार्ट ये देख लो। उसके बाद ये मॉक प्रैक्टिस जो है इसको ज़रूर देखिए, ये वीडियोज़ के फॉर्म में है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसको भी देखिए, और मिक्स्ड को देखिए, ठीक है। अब बाद बाकी आप स्किप कर सकते हो। चैप्टर वाइज जो है ये MCQ 150 इसमें टेस्ट है, तो इसको आप कर सकते हो, स्किप कर दो। टाइम है तो आप करिए, यदि नहीं है तो आप जो है इसको हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इसमें हमारा ऐप में ऐसे ही आपको करना है, पहले आप लेक्चर पे जाओ, फिर आप MCQ यूनिट वाइज देख लो, फिर मॉक टेस्ट फॉर ये जो हमारा प्रैक्टिस है उसको देख लीजिए, ठीक है। और देन जो है लास्ट में आपको क्या करना है कि
MCQs में जो देखना है, MCQs में जो सबसे पहले वो मिक्स्ड बस देखना है, ये वाला मिक्स्ड बस देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉर्ड और ये हमारा जो है रिवीजन क्लास, ये जो है यूट्यूब पे अभी जो मैं करा रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये वही है, ठीक है। तो इसमें हमें यही करना है, ये वाला चैप्टर वाइज MCQ को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए जो ऐप पे हमने कवर किया हुआ है ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक बार हम लोग अब देखते हैं कि चैप्टर वाइज जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि यूनिट वाइज लेक्चर करना है, अब इसमें कौन कौन क्या क्या देखना है तो उसको देख लेते हैं एक बार। आइए देखिए इसमें क्या क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यूनिट है ना, वो है हमारा मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल D। याद रखिए मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल D। देखिए मॉड्यूल A एंड B में क्या है, मॉड्यूल A एंड B में क्या है कि A में जो बिल्कुल यदि आपके पास टाइम नहीं है मतलब ना, तो आप उसमें सिर्फ एक बार देखो ये वाला यूनिट मॉड्यूल A में जो 4th वाला है नेटवर्किंग सिस्टम, उसको आप पढ़िए एक बार। इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है नेटवर्किंग सिस्टम्स में से, ठीक है। और मॉड्यूल B में यदि बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें 3 में से आप 2 जरूर देखो, एक 6 और एक 7। एक है हमारा DBMS और दूसरा है हमारा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, ठीक है। आप इन दोनों को देखिए, ठीक है। B में 2 मैंने बोला है और A में बस एक नेटवर्किंग सिस्टम बोला है देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो C और D। क्यों इम्पोर्टेंट है कि इन मॉड्यूल C ऑल्सो आप यदि देखते हैं तो टोटल 7 जो है इसमें है, 7 है। और मॉड्यूल D में यदि आप देखोगे तो टोटल 6 चैप्टर है। अब आप ये समझ लो ना कि इन 7 आउट ऑफ 7 इज इम्पोर्टेंट इन मॉड्यूल C, और D में भी 6 आउट ऑफ 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें भी यदि मान लीजिए बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम बचा है, तो क्या देखना है, तो मॉड्यूल C में आप क्या करो, तो सबसे पहले 13th चैप्टर जो अपना है वो देख लो, IT एक्ट, ठीक है। IT एक्ट 2000 और 2008 में जब अमेंड हुआ था, एक ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 8 भी इम्पोर्टेंट है, ई लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ई लर्निंग LMS और ये सब इसमें से आता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर स्किप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट भी स्किप कर सकते हैं, उसमें यदि क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो ऐसे भी। प्लास्टिक मनी भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें जो देखना है वो क्या देखना होगा, ये एक देखना है, एक बार अब 14 इसमें इम्पोर्टेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग 12th, यानी 8 12 13 14, मतलब लास्ट का जो 4 है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। 12th में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, ये 4 जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। C में IT एक्ट हमारा जो है 8th इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, तो 8th में हमारा है ई लर्निंग, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा 12th इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, 13 इम्पोर्टेंट है IT एक्ट एंड 2008 जो है 2000-2008, और 14 तो जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आइए D में आप देखोगे ना तो D में सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, D में सारे ही, इसमें कोई स्किप नहीं करना है। D में ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी हो, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हो, SLA RFP पे हो, SLA का टर्म कंडीशन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। क्या क्या इसमें से है, RBI गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो D में ऑल इम्पोर्टेंट है। तो D में मैं बोल रहा हूँ टोटल आपको जो पढ़ने हैं, मैंने A में कितना 1 चैप्टर बोला है, B में मैंने 2 चैप्टर बोला है, C में मैं 4 चैप्टर बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, और D में टोटल 6 का 6, टोटल 6 4 10 to 13 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। और एक दिन आप रात में भी यदि आप ऑफिस से मान लीजिए 8 बजे भी आते हैं घर, तो एक बार 2 बजे तक आप पढ़ोगे तो एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो एक बार लेक्चर जरूर पढ़िए, मैं यही बोलूँगा कि एक बार लेक्चर जरूर पढ़िए, याद रहे नहीं याद रहे, ठीक है, एक बार उसको देख लीजिए। और उसके बाद ना MCQ करिए प्रैक्टिस, ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, ठीक है, तो MCQ प्रैक्टिस किया करिए, बहुत MCQ है उधर, ठीक है। मैंने वहाँ पे तो उसमें मैंने बताया कि मिक्स MCQ जो है उसको जरूर देखिए। वीडियो वाला जो पार्ट है वो सारा ही देख सकते हैं, इसमें लेक्चर वाले में जो मैंने बोला आप उसको पहले देखो, और इधर MCQs आप जितना प्रैक्टिस कर सको करो।
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 25th और 26th को जो है वो मैं प्रैक्टिस करवाऊँ आपको दो दो मॉड्यूल ले करके, कि एक दिन मॉड्यूल ए और बी देख लिया, वो बुलेट पॉइंट्स टाइप का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और एक बार हम सी और डी देख लेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप लोगों का मैसेज जो है वो आता रहता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। ठीक है, ऐप में क्या देखना है, टाइम बहुत कम है। कोई बोलता है कि गलती से मैंने आईटी सेलेक्ट कर लिया, किसी ने बोला कि मुझे आईटी में इतना नहीं पता, बहुत दिन हो गए। तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिए। यूट्यूब में जो करवाते हैं उसको भी देख लीजिए या कीजिए, वो आसान ही है। ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मॉड्यूल ए और बी दोनों का जो है वो एक बार क्लास हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और यदि आप CIBIT के लिए सीरियस हैं तो डाउनलोड कीजिए बैंकर से आप। यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।